नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे और आज तारीख है 28 जून। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबरों पे नज़र डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं आज क्योंकि महीने का आखिरी रविवार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनकी मन की बात का 135वां संस्करण होगा। और वही खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान शुरू किया जा रहा है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक दवा पिलाई जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में आज 28 जून से लेकर 30 जून तक ये विशेष अभियान चलेगा और इस दौरान अलग अलग राज्यों सरकारों भी ये अभियान चलाएंगी। जैसे राजस्थान में भी 59,000 बूथ स्थापित किए जाएंगे। यूपी में भी आज से 3 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान रखा गया। पाकिस्तान में पोलियो के कई सारे केस मिलने के बाद अब यूपी में भी प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत हो रही है। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका ने की लेबनान और इजराइल के बीच प्रारूप समझौते की घोषणा। हिजबुल्लाह को नहीं किया इसमें शामिल और वहीं अमेरिका ईरान के बीच भी शांति समझौते के बावजूद खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और कहा कि सीज फायर तोड़कर अमेरिका युद्ध पछताएगा। देखा जाए तो युद्ध में शांति समझौता के बावजूद एक बार फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस बीच खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 2027 की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में एक सड़क भी उनके नाम पर रखी गई तो इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि शुक्रिया। दरअसल भारत में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक सड़क बनाई गई तो इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुशी जताई। तेलंगाना के हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक प्रमुख सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के एवेन्यू के नाम पर रखा गया है। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नीट के बाद अब एक और पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ। आज इसका एग्ज़ाम होना था लेकिन कल ही ये पेपर लीक हो गया। अब सरकार ने परीक्षा को भी रद्द कर दिया। हालत देखिए जरा, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पेपर महाराष्ट्र के थाने में बरामद हुआ। सरकारी टीचर्स के लिए टीईटी की परीक्षा ज़रूरी होती है लेकिन महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 24 घंटे पहले ही लीक हो गया। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा नीट और यूपी पुलिस के भर्ती पेपर भी लीक हुए थे। पिछले 5 सालों के अंदर हमारे देश में 10 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए। यही वजह है कि पिछले कई समय से आपको पता होगा कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जुड़कर देश भर के युवा इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से सवाल है कि आखिर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब रुकेंगे। कई महीनों तक, सालों तक युवाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इस तरह से पेपर लीक हो जाता है, उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। ऐसे में सरकार को इस तरह के गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक की जांच के लिए भी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है जो एनसीपी के अध्यक्षता में जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब नई हाईवे पर 7 किलोमीटर से पहले नहीं लगेगा कोई भी टोल टैक्स। केंद्र सरकार की तरफ से हाईवे निर्माण को लेकर ये नई एसओपी जारी कर दी है। अब देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वाले वाहन चालकों के लिए ये राहत भरा फैसला। अब 7 किलोमीटर तक के दायरे में बार बार आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में टोल कमेटी गठन करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं खबर है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की है और एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2030 तक तो 100% तक EV पार्ट्स बनाने लगेगा भारत। चुंबक और चिप के लिए चीन और ताइवान ही सहारा अभी तक, लेकिन जल्द ही 2030 तक भारत इस मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। यूपी सरकार का प्लान देखिए। अगले 6 महीनों में 15 लाख घरों तक पहुंचेगी PNG। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये मेगा प्लान तैयार किया। पाइपलाइंस के जरिए गैस पहुंचाई जाएगी यूपी में और जल्दी यूपी को 10,000 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सप्रेसवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक 5 बड़ी योजनाओं का तोहफा मिलेगा यूपी वासियों को। यूपी के कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए इन बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा जल्द ही।
देख सकते हैं किन किन बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी यूपी वासियों को। और बड़ी खबर आ रही है कि डॉग वाइट के मामले के बीच अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सभी मंत्रालयों के लिए नए आदेश जारी हो चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने आवारा डॉग्स के काटने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त आदेश पालन करने के लिए सभी मंत्रालयों को और सरकारी संस्थाओं को आदेश दिया था। तो अब सरकार का कहना है कि अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, खेल परिसर समेत सार्वजनिक परिसरों में आवारा डॉग्स को तुरंत हटाया जाए। एक बार फिर से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये गाइडलाइंस जारी की है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां पूरी हुई। जम्मू कश्मीर के एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले कि बेखौफ होकर आए बाबा बर्फानी के दरबार, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 तारीख से शुरू होने जा रही है, जुलाई से, जो कि 28 अगस्त तक चलेगी। और भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात देखिए, भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात एक ये है कि बड़ी सफलता मिली। सैमेजिक क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट में भारत सफल हुआ। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के प्रमुख बोले कि इस उपलब्धि से गगनयान मिशन को रफ्तार मिलेगी। इसरो ने ज़्यादा थ्रस्ट लेवल पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर है टेस्ट आर्टिकल का हॉट प्रोडक्शन किया और ये सफलता चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर सोने चांदी से देख लेते हैं। आज संडे है और संडे के साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी की बड़ी गिरावट रही। चांदी की कीमत लगभग सप्ताह भर में 15,500 रुपये तक कम होकर अभी 2,17,000 रुपये प्रति किलो चल रही है, जबकि सोना भी 5,097 रुपये तक सस्ता हुआ सप्ताह भर में। और अभी गोल्ड का प्राइस 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। एक और बड़ी दुखद खबर देख लेते हैं दोस्तों। खड़ी कार का एयरबैग खुलने से एक युवक की हुई मौत। 15 साल पुरानी कार थी, लेकिन कार का अचानक से सेफ्टी सिस्टम एक्टिव हो गया और बिना एक्सीडेंट के ही कार का एयरबैग फट गया और कार में बैठे एक मोहित नाम की युवक की मौत हो गई। एक और बड़ी खबर देख लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुके हैं, इससे जनता में भ्रम फैल रहा है। वो बोले कि पासपोर्ट और आधार कार्ड को भारत की नागरिकता का प्रमाण माना जाए। हाल ही में आपको बता दूं, पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट भी इंडियन नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि ये सिर्फ विदेश यात्रा करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है। तो इससे को लेकर अब विपक्ष और कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है सरकार को लेकर। और वैसे तो 1 जुलाई से आपको पासपोर्ट बनवाना भी महंगा होगा, क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट पर लगने वाले चार्जेस बढ़ा दिए। नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट का 2,000 रुपये अब फीस लगेगी। तत्काल अर्जेंट में पासपोर्ट बनवाना है तो 5,000 रुपये लगेगा। वहीं पासपोर्ट खोने या डैमेज होने पर रीइश्यू कराने के लिए 8,500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। तो ये चार्जेस भी बढ़ा दिए। 1 जुलाई से ही पासपोर्ट बनवाना, नया रीइश्यू करवाना महंगा पड़ेगा। और भी दोस्तों 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में क्या क्या नए नियम बदलाव हुए, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो एक दिन पहले मैंने DS न्यूज़ भारत चैनल पे अलग से वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राम मंदिर में चोरी के मामले पे अब ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। CEO देखेगा सारा काम, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। इस मामले को लेकर 11 जुलाई को बैठक भी होनी है। वह राम मंदिर ट्रस्ट ने भी बड़ा दावा किया कि भक्तों का दिया हुआ सोना चांदी सुरक्षित है। दोषियों को सजा दिलाएगी। चंपन राय के स्टीपर में भोजला 11 जुलाई को आएगा। और वही राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये चोर डाकू भी ऊपर है, भगवान को भी लूट रहे हैं।